कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। दो प्रकार से व्यक्ति अपने आत्मा का उद्धार कर सकता है। एक वह है जो उपादान दृष्टि कहलाती है। अपने उपादान को इतना मजबूत बना लो कि कोई निमित्त हमें दुखी न कर पाए। कैसा भी इष्ट वियोग हो जाए, अनिष्ट संयोग हो जाए, तो भी आत्मा में आर्त ध्यान नहीं होना चाहिए। कितने भी जीवन में इष्ट की प्राप्ति हो जाए और इष्ट चला जाए, तो भी हमारी आत्मा में किंचित मात्र भी खेद नहीं होना चाहिए। कितना भी अनिष्ट का संयोग हो जाए, इतना अनिष्ट आ जाए कि अपने प्राण भी जा सकते हैं, तो भी क्लेश नहीं होना चाहिए। ये साधना जो व्यक्ति कर लेते हैं, उन व्यक्तियों के लिए किसी की भी जरूरत नहीं होती, भगवान की भी नहीं होती, क्योंकि उनका संकल्प है कि मैं कभी परिणामों को विकृत नहीं करूंगा। लेकिन आप लोग ग्रस्त हैं। ग्रस्त के लिए ऐसे निमित्त चाहिए है जो उसकी अपनी कमजोरी के समय साथ दे देगा। क्योंकि तुम लोग इतने समर्थ नहीं हो कि हर संकट को झेल सको। थोड़ी भी विपरीतता आती है, रोना आ जाता है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ ऐसी सहयोग चाहिए है जो तुम्हारा हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे सके। भगवान के पास इसलिए नहीं जाना है कि वो भगवान है। भगवान के पास इसलिए जाना है कि हमें अपने खुद की शक्तियों को प्रकट करना है। दो प्रकार के लोग होते हैं। वो भगवान से कुछ चाहते हैं, भगवान मेरे काम कर देवे, मेरे संकट को दूर कर देवे, मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। इस विचारधारा से जो व्यक्ति धर्म करते हैं, उनको मिलता तो है, मिलता है, लेकिन वो 4 दिन सुखी रहते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इस उद्देश्य से जाते हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे चाहने की इच्छा खत्म हो जाए, बस काम हो जाए। सारी दुनिया में भगवानों को लोग कहते अन्नदाता। हर व्यक्ति अपने भगवानों से एक मांगता है कि भगवान इतना आशीर्वाद दे दो, मेरा और मेरा परिवार कभी भूखा न सोवे, मैं और मेरा परिवार कभी भी अभाव में न जिए। लेकिन मात्र जैन दर्शन ऐसा है जो भगवान के दरवाजे भूख लगने पर रोटी नहीं मांगता,
भूख लगने पर रोटी नहीं मांग, विश्व में पहला दर्शन है। हर दर्शनकार जब भूख लगती है तो रोटी को याद करता है, प्यास लगती है तो पानी की चाहत करता है, वासना जागती है तो काम की पूर्ति के निमित्त चाहता है, सुरक्षा चाहिए तो मकान की इच्छा करता है, ठंड लगती है तो कपड़ों की इच्छा करता है, गरीबी है तो अमीर बनने की इच्छा करता है, लंगड़ा है तो पैरों की इच्छा करता है, अंधा है तो आंखों की इच्छा करता है, बीमार है तो निरोग होने की इच्छा करता है। सब कुछ ना कुछ सबके लिए लगा रहता है। जब तक हमारे मन में ये भाव हैं तब तक तुम भक्ति तो करोगे, लेकिन वो भक्ति जैन भक्ति नहीं होगी, जिनेंद्र भक्ति नहीं होगी। फल भी तुम्हें मिलेगा, फल भी मिलेगा, लेकिन वो जिनेंद्र भक्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम भगवान से कुछ पाने की इच्छा कर रहे हो। मिलता है, ये मत समझना कि नहीं मिलेगा, लेकिन जिनेंद्र भक्त कहता है भगवान मैं रोटी मांगने नहीं आया हूँ, मैं रोटी से सुखी भी नहीं होना चाहता हूँ, मैं तो क्षुधा रोग से दुखी हूँ, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम मिलता है। कितना अंतर आ गया। एक भूख लगी है, रोटी मांग रहा है, मिल जाएगी, 6 घंटे बाद फिर भिख मंगा, फिर 6 घंटे बाद, प्रतिदिन कब तक करेगा, अनादिकाल निकल गया। क्या खोज की है। भगवान महावीर जी ने भक्ति से कहा बेटा रोटी मांग ले तो दे दूंगा, दे दूंगा, लेकिन 6 घंटे बाद फिर तू आएगा, और थोड़ा बहुत चलता रहा, मेरे बाद फिर क्या करेगा। जब तक मैं हूँ मैं देता रहूँगा, लेकिन मैं एक दिन तो फिर तुझे कौन देगा। इसलिए भगवान मिले हैं तो भगवान रोटी मत दो, ये तो बहुत तृष्णा है, आप तो ऐसे कर दो कि मैं क्षुधा रोग का ही नाश कर दूं, कुछ नहीं चाहिए। कौन मांगता पूरे जन्म मरण, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति। बस ये है जैन दर्शन की अलौकिक खोज। ना इष्ट की मांग है, ना अनिष्ट से भय है। बस हमें इतना पावरफुल बना दो कि आग भी मुझे नहीं जला पाए। मैं कैसे बचूं आग से। मैं बच जाऊंगा, कोई आग लगा देगा तो। मैं बच जाऊंगा, कोई हाथ पैर बांध के अग्नि में पटक देवे तो, ज्वालामुखी फट जाए तो, गैस सिलेंडर फट जाए तो, हो सकते हैं कि नहीं है। कितने तरीकों से आग लग जाती। कहाँ कहाँ तक तुम आग बुझाने का साधन लाओगे। बस मुझे तो एक ऐसी शक्ति चाहिए कि आग भी मुझे जला नहीं सके। बोलो, 2 चीजों की मांग लो। एक आग तुम्हें जला नहीं सके, एक वरदान। और आग जलाएगी लेकिन तुम्हें तुरंत अग्निशामक यंत्र मिल जाएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुम्हारे घर पे खड़ी रहेगी। हाँ, इतना पुण्य मिल जाएगा। 24 घंटे फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुम्हारे घर में खड़ी रहेगी। एक आशीर्वाद ये है, दोनों में से एक लेना है। और एक और कह लो, वो तो होगा नहीं कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो ना कभी हमारे घर में आग
नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं होगा, वो तो लगेगी। संसार है तो ये दुर्घटनाएं तो होगी। ये कभी नहीं हो सकता कि महाराज हमारे ऊपर दुख ही नहीं आवे, हमारे कभी आग लगे ही नहीं, ये तो हो गई नहीं। बस एक है, आग तो लगेगी पर एक ऐसा वरदान है जिसमें तुम जलोगे नहीं। भूख तो लगेगी लेकिन तुम तड़फोगे नहीं। क्षुधा रोग तो आएगा लेकिन तुम्हें आकुलता पैदा नहीं करेगा। ऐसी एक रिद्धि है। पूरे जीवन भर आहार नहीं करते, भूख भी लगती है लेकिन उनको वेदना नहीं होती, तकलीफ नहीं होती। गणधर परमेष्ठी जिंदगी भर निराहार होते हैं, उन्होंने क्षुधा रोग का नाश नहीं किया है। क्षुधा रोग है लेकिन उन्होंने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली कि वो क्षुधा के अभाव में, क्षुधा के में संक्लेश को प्राप्त नहीं होते, उनके जीवन को क्रश नहीं होता, ज्यों क्यों त्यों शक्ति बनी रहती बिना खाए पिए। ऐसी रिद्धियां हैं अपने पास। और एक वो है जो अग्नि तो लगेगी, फायर ब्रिगेड आपके पास सदा मिलेगा। एक्सीडेंट होगा, एक वो है कि एक्सीडेंट तो होगा लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और एक वो आशीर्वाद है, एक्सीडेंट तो होगा लेकिन तुरंत तुम्हारे लिए 108 नंबर की गाड़ी आ जाएगी, अस्पताल मिल जाएगी, डॉक्टर मिल जाएगा। अब इन दो में से एक कौन सा ठीक है? अग्नि लगे, तुम्हारा पुण्य ऐसा आशीर्वाद बता देता हूँ कि सदा तुम्हारे घर में फायर ब्रिगेड गाड़ी खड़ी रहेगी। जब भी आग लगे बुझा लेना, जब भी आग लगे बुझा लेना। तुम्हारा घर धन धान से भरा रहेगा, जब भी भूख लगे बना के खा लेना। अक्षय निधियां भर जाएंगी, जब चाहे जितना चाहे निकाल लेना। लेकिन एक वरदान वो भी है, फायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद फायर प्रूफ हो जाओ ना। लगने दो ना आग, लगने दो ना आग, तुम्हारे स्पर्श करते ही वो आग पानी बन जाएगी। ये सीखो मांगना, ये करना सीखो। संसार के कीचड़ को साफ मत करो, ये तो कोयले की खान है, कभी साफ होने वाली नहीं है। अपनी ऐसी योग्यता बनाओ कि कोयले की वही दाग हमें न लग पाए। कोयला तो रहेगा, संसार तो काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी है, उसको सफेद करने की गुंजाइश आज तक कोई, बस एक सावधानी बरतें कि काजल की कोठरी में से भी हम बेदाग निकल आए, ये कला चाहिए। क्योंकि कोयला साफ होने वाला नहीं कभी, बस अपनी सावधानी। काजल की कोठरी में संसार में रह करके भी, संसार के दलदल में रह करके भी, गंदगी में रह करके भी हमारे अंदर से सुगंधी निकलना चाहिए। तुम कहो कि गंदगी सब हटा दें, वो तो हटने वाली, बस एक कला इतनी आ जाए कि दुर्गंध, ऐसी सुगंधी अपने शरीर से निकले कि दुर्गंध की कभी प्रभाव ही नहीं पड़े। जैसे आप कहीं होते ना, तो टॉयलेट आदि में एक ऐसी तेज गंध डाल देते हो, दुर्गंध वहाँ की हटी नहीं है, सुगंध को बढ़ा दिया। ऐसे ही अपनी जिंदगी में हम कीचड़ में रहें लेकिन जंग नहीं लगे, हम पापियों के बीच रहें लेकिन पापी नहीं बने, पाप के बीच में, पापियों के बीच में हैं लेकिन हम पापी, हम आग के बीच में हैं लेकिन हम जले नहीं। चारों तरफ से आग लगी हो और जले नहीं, इसकी खोज करी है जैन दर्शन ने।
जैन दर्शन कभी नहीं कहता कि तुम्हें आग लगे फायर ब्रिगेड देता हूँ, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान ये कभी नहीं कहते चिंता मत कर मेरा आशीर्वाद है। वो साधना, अब ऐसी साधना किसी ने की है, आग लगे और जले नहीं। आग लगे और जले नहीं, ऐसी शक्ति किसके पास है? भगवान के पास नहीं, ऐसी शक्ति है सती सीता के पास। क्या फिक्र है अग्नि का? खून डाल दो, कह दो खून जाओ, खून जाऊंगा, खून जाओ अग्नि में, खून जाऊंगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? मैंने ऐसी सील की साधना की है कि अग्नि में सारी दुनिया अग्नि में कुंदाएगी और मैं भी अग्नि में कूदूंगी, लेकिन अग्नि मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। एक छोटी सी साधना की, एक छोटी सी साधना, कोई आरिका की साधना नहीं थी, कोई मुनिराज की साधना नहीं थी, कोई एक ब्रह्मचारी की साधना नहीं थी, एक त्यागी तपस्वी की साधना नहीं थी, एक सच्चे ग्रस्त धर्म का चमत्कार था। लोग कहते हैं मुनियों के चमत्कार क्या होते हैं? अरे जैन दर्शन कहता है मुनियों को तो बाद में देखना, श्रावक को देख लो पहले। मुनियों की तो बात बहुत दूर की है, उनकी तो क्या महिमा कहना। एक श्रावक है जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत भी नहीं है, पेवर शुद्ध ग्रस्त है। गृहस्थी का चमत्कार देखो, जैन दर्शन में एक ग्रस्त गृहस्थी चलाता हुआ ऐसी साधना कर सकता है, गृहस्थी चलाता हुआ कि अग्नि में कूदते ही अग्नि नीर का कुंड बन जाएगी। बोलो सती सीता क्या आरिका थी? क्या ब्रह्मचारिणी थी? क्या प्रतिमा धारणी थी? कुछ नहीं था। एक शुद्ध पेवर निखालस ग्रस्त थी, शुद्ध ग्रस्त थी। लोग कहते महाराज हम तो गृहस्थी लोग हैं, हम लोग तो पापी लोग हैं। ग्रस्त हो ये बात तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं जैन श्रावक को पापी कहने को तैयार नहीं। एक बात आती ना, आप लोग कहते पापी पेट को कमा रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ जैनी को यहाँ कमरे से बाहर निकालो, ये हमारा कमरा गंदा कर रहा है। जैनी का पेट पापी हो ही नहीं सकता। पापी उनके पेट हैं जो पाप करके पेट में डालते हैं, मांसाहारी हैं, शराबी है, अभक्ष सेवन करते हैं, रात में खावे, दुनिया भर के भक्ष भक्ष खावे, उनका पेट पापी होवे। या तो शुद्ध अष्टप्रहरी खाता है। इस पेट में बताओ, जैनी की बात कर रहा हूँ, अच्छे श्रावक की। मैं तो अपने पेट को कभी पापी नहीं कहता, क्योंकि इसमें कभी गड़बड़ जाता ही नहीं, शुद्ध 16 का जाता है। कभी स्वप्न में भी कभी अशुद्ध खाने का। अब शुद्ध जब खाएंगे तो पेट भी शुद्ध ही होगा। उनके पेट पापी हैं जो अशुद्ध खाते हैं तो अशुद्ध हैं, फैसला तुम्हारे हाथ में। क्यों कहो पापी पेट? पाप करते हो इसलिए पापी पेट कहते हो। जैनी का पापी पेट हो ही नहीं सकता। और जिसने अपने पेट को पापी बना लिया उसको अग्नि तो क्या, थोड़ी धूप की तेजी भी लू लगा करके प्राण ले लेगी। और जिसने अपने पेट को कहा ये जैनी का पेट है, किसका है? पेट तो सबके पास है, पेट तो पशुओं के पास भी, पर जैनी का पेट कहता है नहीं, ये जैनी का पेट है।
और अब जैन धर्म का मात जैनी किसका नाम है? जैन किसका नाम है? तुम किसे जैनी है? ये क्या है? आँख है। ये क्या है? 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 जैनी कहाँ है? जैनी किस चिड़िया का नाम है? एक एक चीज का तुमने अलग अलग नाम रख दिए। अब जैनी, तुम कहते मैं जैनी हूं, बताओ, पकड़ के बताओ जैनी कौन है? ये कहो ये जैनी है, ये तो इसका नाम कान है। बस यही विशेषता है। जैनी कौन है? जिसका रोम रोम जैनी होता है। आंखें क्या हैं? आंखों को जैन आंख बनाओ, आंख को जैन बनाओ, नहीं तो जैनत्व खत्म हो जाएगा। आंख ने कुछ भी देख रहा था, नहीं मैं नहीं देखूंगा, मेरी आंख, बोल दो, मेरी जैन आंख है, सब कुछ नहीं देखेगी। दुनिया की आंखें सब कुछ देखें, लेकिन ये नहीं देखेगी। क्यों? आपने आंख क्यों झुका ली? बोले जैन की आंख है। क्यों तुम भाई सुनना पसंद क्यों नहीं कर रहे? बोले ये कान जैन के नहीं, जैन के नहीं, इसमें तो तुम बहाना बना के निकल जाओगे। संबंध में तो अपन बहुत बहाना बना रहे में, नहीं ये कान ही जैन है। और जैन का कान कभी किसी की बुराई नहीं सुनता है। मुझे मत सुनाओ, कान नहीं सुनना चाहते। बोले भाई तुम्हारे कान बुराई क्यों नहीं सुन रहे? बोले मालूम नहीं, ये कान जैन है। कानों को जैनत्व की अनुभूति हो जाए, ये कान जैन है। और जैन कभी किसी की बुराई नहीं सुनता है, जैन कभी बुरा नहीं देखता है। कल चर्चा की थी ना गांधी जी के 3 बंदरों की। आज का विज्ञान सुधारवादी कहता है आंख मिली है सब कुछ देखो, लेकिन जैन आंख कहती है मैं जैन हूं, वही देखूंगी जो जैन देख सकता है। मुंह मुला है, कुछ भी खाओ, कुछ भी बोलो, नहीं ये मुंह कौन है? गाली देते समय थोड़ा विचार करना, इस मुंह में कुछ डालते समय विचार करना, ये मुंह जैन है रे, जैन मुंह है, जैनी का मुंह नहीं, मुख ही जैन है। अब जैन मुख में तो क्या जाता है? ये थाली किसकी है? जैनी की नहीं, थाली भी जैन भोजन है। ये जैनी का भोजन नहीं मिलता, बोले जैन भोजन है। लोग थाली को देखकर कहें ये थाली जैन है। चलते हुए देख रहे कि सब लोग इधर जा रहे हैं, ये क्यों इधर जा रहा है? सुबह उठ करके बोले इसके पैर जैन हैं, इसके हाथ और पैसा भी। आहा क्या बात है मानवा है। अरे जैन का व्यक्ति जैन नहीं है, जैन का पैसा भी जैन होता है। पैसा भी। बोले भाई तुम्हें शराब गुटखा क्यों नहीं खरीदते? एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज जी जैनी लोग क्यों नहीं करते शौक? तो मैंने उनसे यही कहा था जैनी का पैसा भी जैन ही होता है। और जब जैन ही पाप नहीं कर सकता है तो जैन का पैसा भी पाप में नहीं जा सकता है। क्या है ताकत इतनी कि पैसे को भी तुम उसी दृष्टि से देखना, ये पैसा भी जैन है, पैसा भी जैन है। क्या ऐसी ताकत है? और जिस दिन हमारे लिए जितनी चीजें हैं सब में जैनत्व दिख जाएगा, समझ लेना उसी दिन तुम जैनी बन जाओगे। पैसा जैन है, मकान है, जैनी का मकान नहीं, बोलो ना, ये मकान भी जैन है, इसमें रात्रि भोजन नहीं होता है,
इसमें कोई ऐसे अनैतिक गंदे कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि ये घर क्या है? जैन है घर। दुकान पे जाए, बोले दुकान भी जैन है, इसमें कोई गलत चीजें नहीं बिकती है। अब तुम्हारा बाप कौन है ये और बता दो। जैनी का बाप नहीं पूछ रहा हूं। हाँ, जैनी का बाप तो तुम किसी साय को बाप बना लोगे। तुम्हारा बाप कौन है? अब बाप से पूछता हूं, तुम्हारा बेटा कौन है? नहीं, जैन का बेटा नहीं पूछा है मैंने, उसमें तो तुम्हारा बेटा बिगड़ जाएगा। जैन का बेटा है, बेटा थोड़ी जैन है। बेटा कहेगा पापा मैं जैन का बेटा हूं, लेकिन मैं जैन, इसलिए मैंने कहा हटा दिया। बेटा कौन है? जैन बेटा है। जैन बाप का बेटा हूं ये नहीं। मैं जैन बाप का बेटा नहीं हूं, मैं स्वयं जैन हूं, ये अनुभूति करना है। जैन बाप का बेटा तो तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लोगे, लेकिन जिस दिन अनुभूति हो जाए कि नहीं मैं स्वयं में जैन हूं, पिता भी जैन है, मेरा संबंध भी जैन है। तुम्हारी पत्नी कौन है? क्योंकि अब सती सीता बनाऊंगी तो कुछ तो पूछूंगा कि नहीं। पत्नी कौन है? आप और बोल दो, आपके श्रीमान। पति जैन है, पत्नी जैन है, बेटा जैन है, बाप जैन है, धन जैन है, मकान जैन है, आँख जैन है, कान जैन है, पेट जैन है, रोटी जैन है। जहां देखो वहां वहां, जहां तहां, बोल दो ना, यहां वहां, जहां तहां, जहां देखो वहां वहां। तुम्हारे गुरु कौन है? तुम्हारे भगवान कौन है? बस बस इसी का नाम है जाओ। जिस दिन तुम्हें ये हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी आग भी लग जाएगी तो वो नीर बन जाएगी। गृहस्थ अपने आप को पापी कहे, अरे नहीं बने हो वृत्ति तो कोई बात नहीं, वो एक गुड बेटर बेस्ट वाली बात है। लेकिन जैनागम में गृहस्थ को पापी नहीं कहा। गृहस्थ तो पापमय है। गृहस्थी बिना पाप के चलती, लेकिन गृहस्थी पाप तो करता है लेकिन पापी नहीं होता। कौन कहता है गृहस्थ को? श्रावक धर्म कहा है। और श्रावक गृहस्थ में रह करके भी अपने आप को पापी मत मानना। बस तुम्हें एक ही शर्त दे दिया, क्योंकि आज प्रवचन थोड़ा सा मैं कुछ को जैनी बना के आ रहा हूं। मैं देखो कहीं भी हमारा कार्य, मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ दे ही रहा हूं, ध्यान रखना। यहां नहीं तो वहां से मेरा मन हुआ था बीच में से उठने का, तो मैंने कहा कि मोरा जी चला भी जाऊंगा, समय पर पहुंच भी जाऊंगा। तो मैंने कहा वहां तो थ्योरी है, यहाँ प्रैक्टिकल है। ये प्रवचन क्या है? थ्योरी है। और जो मंदिर में हो रहा था वो क्या है? प्रैक्टिकल है। मैंने कि प्रैक्टिकल के नंबर ज्यादा है, जाने दो थ्योरी का पेपर। बस इतनी सी कला अपने जीवन में आ जाए। हम जैन पना को ढूंढ रहे हैं, जैन कौन है? हमारी हर वस्तु जैन हो जाए। जो कुछ भी हमारे पास है उस सब में जैनत्व का लक्षण करना। एक कदम आगे बढ़ाओ। किसका कदम बढ़ रहा है? जैन का। अब चीटी पर नहीं पड़ सकता। मुनिराज का कदम क्यों नहीं पड़ता चीटी पर? वो 24 घंटे, मुनिराज की आंखें क्यों नहीं देखती 24 घंटे? हमने एक एक रोम हमारा मुनि है। आंख भी क्या है? पैर भी क्या है? अंजलि भी क्या है? सब कुछ मुनि है।
और जब हमारा पूरा एक एक रोम मुनि है तो हमसे कहीं पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब मुनि हैं। सब मुनि है, हाथ से पाप नहीं होगा, क्योंकि हाथ क्या है? मुनि के नहीं, मुनि के नहीं, मुनि। हाथ भी मुनि, आंख मुनि है, आंख मुनि है, तभी वो देखती है। संबंध में तो बेईमानी हो सकती है, संबंध में तो बेईमानी हो सकती है, लेकिन उसके अनुभव में आ जाए संबंध नहीं, मैं ही जैन हूं, मैं ही मुनि हूं, आंख को ये अनुभव में आ जाए मैं ही मुनि हूं, वो कभी यहां वहां नहीं देखेगी, नीचे देख के चलेगी। अंजलि में आते हुए आहार क्या है? मुनि का आहार नहीं है, बोलो। आहार भी मुनि है, क्योंकि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल बोल के दिया गया है। आहार को ऐसा कोई बोलता है क्या? लेकिन आहार को मुनि बना दिया गया। ये आहार भी मुनि है, क्योंकि ये मुनि की योग्यता रख रहा है, मुनि इसे ग्रहण कर रहे हैं। मुनि गृहस्थों का आहार स्वीकार नहीं करता, जब तक आहार मुनि ना हो मुनि ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए आपको आज संक्षिप्त प्रवचन में आज का होमवर्क यही है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें आज तुम जैन देखना। बस जो तुम 24 घंटे में करो बस जैन बन के करना, और उसको भी दृष्टि से जैन देखना। मकान को आज जैन रूप में देखना। तिजोरी खोल करके धन के रूप में मत देखना, क्योंकि वो तिजोरी तुम्हारी है, तुम्हारी पसीने की कमाई है। तुम्हारा पसीना भी जैन होना चाहिए, तुम्हारा पसीना भी जैन होना चाहिए। ये पसीने की कमाई है, ये जैन है। आप देख लेना, आपके पास धन होगा लेकिन धन से पाप करने का भाव नहीं आएगा। जो मैंने कल वर्षों कहा था, चक्रवर्ती ने कहा, मंत्री जी ये जो धन बच रहा है ना, ये पुण्य के उदय से नहीं, पाप के उदय से नहीं है, ये भी धर्म ही है, क्योंकि किसी धर्म के वृक्ष पर लगा है। ये धर्म है, धर्म के वृक्ष पर लगा है। चक्रवर्ती ने कहा, धन को धर्म माना, इसलिए उसने धन को पाप में जाने नहीं दिया। बचा हुआ जो तुम्हारी बचत हुई है वो किसी ना किसी पुण्य से बची है, और बचे हुए में से पाप मत करना। देने का भाव मत करना। पहले से भाव कहा हमने, बचा हुआ धर्म को मत देना, बचा हुआ धर्म को मत देना। ये मैं पहले प्रवचन कर रहा हूं, लेकिन बाद में बच गया हो उससे पाप मत करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।